कौन कहता है झारखंड गरीब राज्य है? इस बात को सरासर झुठलाता है पिछला सरकार का काम। दरअसल प्रभात खबर के छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में झारखंड के तत्कालीन रघुवर सरकार ने झारखंड स्थापना दिवस पर प्रभात फेरी के दौरान 5 लाख स्कूली बच्चों के बीच टी शर्ट और टॉफी बांटने की व्यवस्था की थी, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ था। नतीजन आज करीबन 7 साल बाद भी जिला स्कूल रांची के छात्रावास के कमरे में हजारों की संख्या में टी शर्ट पड़े पड़े सड़ गए। भारी मात्रा में टॉफियां भी थी जो रखे रखे पिघल गई है। टॉफी और टी शर्ट का बच्चों के बीच होना था वितरण। जानकारी के अनुसार उस वक्त झारखंड सरकार ने 5 लाख टी शर्ट खरीदा था, जिसे झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर बच्चों के बीच बांटना था, लेकिन ये टी शर्ट बच्चों तक पहुंचा ही नहीं। यही कारण है कि टी शर्ट रखे रखे सड़ गए। बोरी में पड़े टी शर्ट को चूहों ने कुतर दिया। 7 साल से पड़े पड़े टी शर्ट अब खराब हो चुके हैं। आपको बता दें कि टी शर्ट और टॉफी के खरीद पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं, जिसकी जांच एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। एक तरफ खरीद में गड़बड़ी और दूसरी तरफ टी शर्ट और टॉफी नहीं बांटा जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्रमवार तरीके से समझते हैं टॉफी और टी शर्ट खरीदी में क्या क्या गड़बड़ी है। सबसे पहले राज्य सरकार पहले ही टी शर्ट और टॉफी की खरीदी कर लेती है। कारण बताने के समय कागजी प्रक्रिया पूरे करने में काफी समय लग जाता ऐसे कहा जाता है, और खरीदे के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पेश कर पास किया जाता है। आसान भाषा में समझते हैं, पहले काम हो गया, फिर उस काम को करने की मंजूरी मिली। दूसरी कड़ी, जब टी शर्ट और टॉफी की खरीदी की गई तो उसमें कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच में तब के उपायुक्त मनोज कुमार, झारखंड शिक्षा परियोजना के रतन श्रीवास्तव और सौरभ कुमार का नाम सामने आया, जिसके बाद तीनों के खिलाफ एसीबी ने सरकार से जांच की अनुमति मांगी। इसी जांच में यह भी बात सामने आई कि काफी संख्या में टी शर्ट लुधियाना से रांची पहुंचा भी नहीं था, और उससे पहले यह दिखाया गया कि टी शर्ट का वितरण हो गया है। इसको भी थोड़ा आसान भाषा में अगर कहें तो टी शर्ट के झारखंड पहुंचने से पहले ही उसे बांट दिया गया। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है, क्योंकि उस वक्त टी शर्ट बटे ही नहीं थे। अब आपको बताते हैं ये टॉफी और टी शर्ट की खरीदी कहां से की थी। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम होने वाला था, जिसके लिए पहले बैठक हुई, जिसमें 3 दिनों तक यानी कि 13 नवंबर से 15 नवंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की बात तय हुई थी, जिसको लेकर रांची के तत्कालीन उपायुक्त मनोज कुमार ने जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राइजेस से 5 लाख टॉफी खरीदने का अनुमति मांगा। वहीं लुधियाना के कुड़ू फैब्रिक से टी शर्ट खरीदने की बात को फाइनल किया गया। इसके बाद दोनों कंपनी को आपूर्ति का आदेश दिया गया। इस पर लुधियाना के कुड़ू फैब्रिक्स ने टी शर्ट के सप्लाई के लिए 2 करोड़ रुपए एडवांस की मांग की। टी शर्ट प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जेईपीसी के रतन श्रीवास्तव ने दिया था। यह थी पूरी जानकारी। अब इस जानकारी मिलने के बाद आप खुद ही सोच लें कि तत्कालीन झारखंड सरकार झारखंड के जनता के बारे में कितना सोचती थी। हमारा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।